स्टार्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू होने के बाद वहां से जान बचाकर भारत लौटे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को लंबी जद्दोजहद के बाद आंशिक राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यूक्रेन से लौटे इन मेडिकल छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के बिना एमबीबीएस फाइनल के भाग 1 व 2 को पास करने का एक ही मौका दिया जाएगा। हालांकि बाद में ऐसे छात्रों को 2 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए केंद्र के इन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि जो छात्र अपनी मेडिकल पढ़ाई के शुरुआती दौर से ही यूक्रेन से वापस लौटने को मजबूर हो गए, उन्हें अभी राहत नहीं मिल पाई है। पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत करीब 18,000 मेडिकल छात्रों को सुरक्षित भारत लाया गया था। ये छात्र युद्ध जारी रहने के कारण वापस यूक्रेन नहीं लौट पा रहे थे। इससे उनकी आगे की पढ़ाई पर तलवार लटकी हुई थी। इन छात्रों की वापसी के साथ ही यह समझा जा रहा था कि देर सवेर एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने में आ रही बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन सबको राहत नहीं मिल पाई है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर सरकारी स्तर पर तर्क दिया जा रहा था कि जो छात्र नीट में खराब प्रदर्शन और अपेक्षाकृत सस्ती शिक्षा के कारण विदेश गए थे, उन्हें देश के ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देना संभव नहीं। ऐसा करने से कई तरह की कानूनी अड़चनें सामने आने की आशंका भी जताई जा रही थी। साफ है कि हमारे देश में मेडिकल शिक्षा पूरी करना काफ़ी महंगा होता जा रहा है, खास तौर से निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में। यही मजबूरी है कि मेडिकल पढ़ाई के सीमित विकल्प और महंगी शिक्षा के चलते अभिभावक अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने उन्हें यूक्रेन, रूस, चीन जैसे देशों में दाखिला दिलाकर पूरे करना चाहते हैं। यूक्रेन रूस के बीच जंग तो एक वजह रही है, लेकिन विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे इन छात्रों को वहाँ के कई कटु अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों की पीड़ा तो सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह देश में मेडिकल की सस्ती और सुलभ पढ़ाई का बंदोबस्त करे। ऐसा हुआ तो विदेशों में प्रतिकूल हालात से जूझकर लौटने वालों की संख्या स्वतः ही कम हो जाएगी। स्टॉप फेरा। पिछले सालों में यह आम धारणा बन गई है कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए पैसा, तिकड़म और सिफारिश जरूरी है। पिछले दिनों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने इस धारणा को मजबूत करने का काम तो किया ही है। वहीं जो सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं, उनको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वजह यह है कि इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि पेपर लीक कराने के साथ साथ ऐसा गिरोह भी सक्रिय हो गया है जो संबंधित पदों के लिए वांछित प्रमाण पत्र भी फर्जी तौर पर उपलब्ध कराने में जुटा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता और विश्वसनीयता में सेंध लगाने वाले गिरोह को अब तो माफिया की श्रेणी में रखा जा सकता है। नौकरी पाने के लिए सालों कड़ी मेहनत करने वाले बेरोजगार युवाओं की तपस्या पर ये माफिया पानी फेरते दिखते हैं। शिक्षक भर्ती और रीट के पेपर लीक की कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित फायरमैन भर्ती का डिप्लोमा प्रमाण पत्र
15,000 रुपये में मिलने का पत्रिका ने खुलासा किया है। भर्ती परीक्षा के दस्तावेज का सत्यापन होने से पहले ही निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी फर्जी डिप्लोमा हासिल करने की जुगत में लगे हैं। स्टॉप।